पीओके में अगस्त क्रांति शुरू हो गई है। असल में पिछले 7 दिनों से पूरा पाकिस्तान मिलकर चंद्रयान के बारे में तरह तरह के बयान दे रहा था। पाकिस्तानियों का पूरा ध्यान चंद्रयान पर फिक्स हो गया और इसी बीच उनके हाथ से पीओके निकल गया। आजकल पीओके के चौक चौराहों पर बॉर्डर का दरवाजा तोड़कर भारत के साथ मिलने के नारे लग रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। सरहद पार बैठे कश्मीरियों ने इस्लामाबाद को आखिरी वार्निंग दी है कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो वो भारत का हिस्सा बन जाएंगे। बॉर्डर का दरवाजा तोड़कर एक होने की आवाज लगाई है और कश्मीरियों की बुलंद आवाज सुनकर सबको पता चल गया कि इस्लामाबाद के हाथ से गिलगित बाल्टिस्तान निकल गया है। पीओके के इस करदू में 5-10 हजार नहीं बल्कि लाखों कश्मीरी सड़कों पर उतर चुके हैं। सबकी जुबान पर इस्लामाबाद में बैठे वजीर आजम के लिए सख्त वार्निंग है। ये प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार को जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो वो कारगिल चले जाएंगे, यानी सीधे सीधे भारत के साथ मिलने का प्लान बना लिया है। पीओके के इस करदू में चौक चौराहों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान की सरकार इस भीड़ की गिनती भी नहीं कर पा रही। सरहद पार पीओके को लेकर हर घंटे डर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह भी एकदम क्लियर है। भारत के नक्शे पर देखिए, हमारे कारगिल और पीओके में मौजूद स्कर्दू शहर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यानी अगर पीओके का कश्मीरी ठान ले तो 2023 में ही पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है और ऐसा किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार पहले से हो रहा था। अब पाकिस्तान की बहुसंख्यक सुन्नी आबादी के टारगेट पर वहां के शिया हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से अब तक गिलगित बाल्टिस्तान में 500 से ज्यादा शिया हजारा समुदाय के लोगों की हत्या की गई है और करीब इतने ही वहां से जान बचाकर भाग चुके हैं। पाकिस्तान के बाकी शहरों में ऐसा करना आसान था, पर पीओके में कश्मीरियों ने इस्लामाबाद सरकार को करारा जवाब दिया है। पीओके की सड़कों पर उतरे जनसैलाब के लिए मुद्दा सिर्फ शिया धर्मगुरु नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 76 सालों से इन पर इतने अत्याचार किए हैं कि अब ये भी पाकिस्तान के कब्जे से निकलकर हिंदुस्तान आने का मन बना चुके हैं। एक तरफ भारत के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी भारत के चांद सूरज नापने की खबरों से डिप्रेशन में जा रहे हैं। पाकिस्तानी खुलकर अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं और यह बयान सुनकर सेना से लेकर नेताओं के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत सुपर पावर बनने के करीब है और चंद्रयान और सूर्ययान जैसे भारत के मिशन बहुत जल्द उसकी तिजोरी को और ज्यादा भर देंगे। भारत में चांद के बाद सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भेजे जा रहे आदित्य L1 मिशन लॉन्च की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दुनिया अंतरिक्ष में भारत की रफ्तार देखकर हैरान है और पाकिस्तानी सुध-बुध खो बैठे हैं। इधर चंद्रयान 3 का रोवर भी चंद्रमा के रहस्यों को खोल रहा है। पाकिस्तानियों को भी रोजाना इसका अपडेट मिल जाता है कि प्रज्ञान ने आज ऑक्सीजन खोज ली और अब हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। प्रज्ञान अब लैंडर विक्रम की तस्वीर भी खींच रहा है। इसे इसरो ने साझा भी किया है। इधर पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत साइकिल से चांद पर पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान अब बाइक से साइकिल पर आ गया है। पाकिस्तानियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इसरो साइंटिस्टों को नाकामयाबी और कामयाबी दोनों में गले लगाने और पीठ थपथपाने की तस्वीरें देखी हैं और अब पाकिस्तानी अपने मुल्क के बदतर हालातों और लगातार भारत से पिछड़ने की वजह भी बता रहे हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत में इसरो को साइंटिस्ट हेड करते हैं, जबकि पाकिस्तान में सेना चाहे तो होटल चलाने वाले से लेकर अपने किसी भी जनरल को अंतरिक्ष एजेंसी की कमान सौंप सकती है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों को अपने घर में बिजली कब आएगी या नहीं आएगी इसका यकीन नहीं, लेकिन भारत का सोलर मिशन कामयाब होगा इसका 100% यकीन है। इधर पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि भले ही 650 करोड़ में भारत ने चंद्रयान 3 चांद पर भेजा हो, लेकिन अब चंद्रयान 3 से मिली जानकारी भारत को बम्पर कमाई करवाएगी। भारत ने चांद छू लिया, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी आटा और चीनी तक अपनी पहुंच को जिंदगी का मकसद मानते हैं। दुखी पाकिस्तानी बताते हैं कि जो मुल्क चीनी आटा पर उलझा है वो चांद के बारे में क्या सोचेगा। पाकिस्तान के दर्द को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि
कि भारतीयों के एक हाथ में दुनिया की 5वीं इकोनॉमी होने का तमगा है और दूसरे हाथ में चांद के दक्षिण ध्रुव में पहली बार उतरने की कामयाबी। लेकिन पाकिस्तानियों ने माना उनकी हैसियत अब 2 केले खरीदने की भी नहीं रही। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 के बाद अब सोलर मिशन की खबरें पाकिस्तान को कंगाली के जख्मों पर नमक जैसी लग रही हैं और अपने हुक्मरानों से उन्हें महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो जख्म मिले हैं, उनकी टीस कभी भी विद्रोह का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.